यहाँ का जो स्क्रू है ना वो थोड़ा सा ढीला हो चुका है। आज पाकिस्तान के अंदर जा करके कोई हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ रहा ना, आप पढ़ने भी नहीं दे रहे। हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। लाइट भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही। इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है, कुफार हमारे खुले दुश्मन है, और वो तो है ही झूठे, जिन्होंने खुदा के मानने से इनकार कर दिया, हम उनकी बात पे तो यकीन कर ही नहीं ना सकते। हाँ, वो झंडा दे के शायद इंडिया में कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े, और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन है उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3। हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं। अफगानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके देखे, अफगानिस्तान पर हमला करके दिखाए, फिर अफगानिस्तान जानता है कि उसने अपनी ज़मीन की हिफाजत कैसे करनी है। और हम हर उस ताकत या हर उस मुल्क को देख लेंगे जो अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिसने हमला करने की कोशिश की या मदद। सीमा जो गई है भारत में अपने पर्सनल डिसीजन था, पर्सनल एक्शन था। इलीगल गई, जैसे भी गई, हिंदू धर्म में गई, वो भी उसका अपना पर्सनल डिसीजन। लेकिन अब वो मेरे जो इधर के कुछ जो हमारे पाकिस्तानी है वो कहते हैं हम हिंदू कम्युनिटी के पीछे जाएंगे, हम ये करते हैं। उनका क्या कसूर है भाई उसमें? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर फिलहाल 40 लाख हिंदू रहते हैं, जिसमें से 80% सिंध के अंदर रहते हैं। तो खबर ये आई है, पाकिस्तान के अंदर 2 जिले हैं, कासमोर और घटकोस, कुछ ऐसा नाम है। वहां पर 30 महिलाओं और बच्चों को है जो जबरन वहां पर वही बंदी बना लिया गया है, और उनका कहना कि 48 घंटे के अंदर अगर सीमा को नहीं छोड़ा गया तो हम यहाँ पर जितने हिंदू मंदिर हैं और हिंदुओं पर अत्याचार और तेज कर देंगे। वहां पर एक मियां मिठू है भाई, जो कि 10 से 15 साल की लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, और अब एक मंदिर के ऊपर भाई उन्होंने रॉकेट दागा है, और वहां पर उसकी जमीन उड़ाकर वहां पर दुकानें बना रहे हैं पाकिस्तानी, ठीक है। और अब बोल दिया गया है अगर सीमा को नहीं भेजा तो इनका कत्लेआम शुरू हो जाएगा हिंदुओं का। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भाई 500 मीटर झंडा बनाया है, जो कि 14 अगस्त को पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर पे मेरे ख्याल में लहराने वाले हैं। 23 को भारत का चंद्रयान वहां पर लैंडिंग करेगा। उससे पहले भाई पाकिस्तान भी अपना चांद तक झंडा बनाने जा रहे हैं। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। तुलसीदास वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कैलकुलेट किया था सन और अर्थ के डिस्टेंस को। अगर हमारे जो एस सोमनाथ है, जो इसरो के चेयरमैन है, उन्होंने अगर पूजा कर ली है तो वो बहुत गलत कर दिया है। एक सवाल उठ गया है, एक क्वेश्चन मार्क उठ गया है कि भाई वो अगर साइंटिस्ट है तो उन्होंने पूजा की तो की कैसे? अरे भैया, इस साइंस के बारे में, इस जितनी भी टेक्निक्स के बारे में, इस चांद, सूरज और अर्थ के डिस्टेंस के बारे में तो ऋग्वेद नहीं बताया है, ऋग्वेद ने ही बताया है। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता सकती हूँ जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग बड़ा जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ना कि अरे आयुर्वेदिक दवा खाओ, बहुत अच्छा रहता है, आयुर्वेदिक दवा बहुत अच्छी होती है। तो ये कहाँ से आया भैया? ये तो वही ऋग्वेदा से आयुर्वेदा आया। बिल्कुल सही बात। मुझे बताया जाए, कन्विंस किया जाए कि सीमा के एक्शन का हिंदू कम्युनिटी सिंध में जो रहती है उसके साथ उनका क्या कनेक्शन? उसका पर्सनल डिसीजन है, यहाँ कम्युनिटी है वो बैठी, पहले ही वो मुजालम का शिकार है, पहले ही कमजोर है। मैं बल्कि यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खुदारा ये हर पाकिस्तानी की मॉरल और मजहबी ऑब्लिगेशन है, उसकी मजहबी, अगर इस्लाम को समझने की कोशिश की जाए तो उन लोगों का ख्याल रखना आपकी इखलाकी और मजहबी ड्यूटी है। तो कोशिश की जाए कि उनको ना नुकसान, उनके जज्बात, उनके भी जज्बात हैं। 1947 में जो मजालिम हुए हैं उनको दोबारा रिपीट ना करें, खुदारा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ये मैं बिल्कुल इस चीज पे एतराज करूंगा कि किसी और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सिंध हुकूमत से, खासकर मुराद अली शाह साहब से, कि मद्रासी हिंदू कम्युनिटी को बिठाकर उनका एतमाद रिस्टोर किया जाए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत और पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू सेटल हैं उनको क्लैरिफाई किया जाए कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और इसको उसके तदारक किया जाए, उसको ठीक किया जाए, उसकी अपनी हालत में रिस्टोर किया जाए। ये मैं चाहूंगा। उसकी वजह ये है कि हमारा पहले ही इमेज ठीक नहीं है। कोशिश करें ऐसी चीजों के अंदर एहतियात बरतना करें। अगर ऐसी चीज भारत में हो तो फिर आपका टीवी, आपके मीडिया किस तरह चीखता है कि मस्जिद का ये कर दिया, मस्जिद का वो कर दिया। यहाँ पे मैंने बताया कि उसका जो डान ने रिपोर्ट किया है कि इसको कमर्शलाइज करके 70 मिलियन रुपीस में बेचा गया है। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी थी। देखा जाए, ये मतरूका अमलाक जो थी ये उनका हिस्सा होना चाहिए। ये आपका जो वो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इबादत का है ये कोई एक ऑर्डिनरी किसी का घर नहीं था, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, मंदिर था। वो लोग 150 साल से जा रहे हैं, और अदालतों में अगर प्रूव किया जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसके इतना आसान काम नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा
मद्रास, एक तो मुराद अली शाह साहब के वो जाक इसको एहतियात से पढ़े, और दूसरा अगर मद्रासी हिंदू कम्युनिटी सेटिस्फाइड नहीं होती, उनको चाहिए सिंध हाई कोर्ट के अंदर अपील अपनी दायर करें जाके कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, इस पर कमीशन बनाया जाए, रिसर्च की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, लोगों को कोर्ट में बुलाया जाए। इमरान हाशमी साहब और रेखा और नवीद जो है, जिन लोगों ने ये एक मेल फंक्शन किया है, एक ज्यादती की है, मेरे ख्याल में मैं इसको कंडेम करूंगा। हिंदुस्तान की कामयाबी के पीछे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। मैंने थोड़ी देर पहले 370 की बात की है कि इंडिया जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा। ये केस जो ओपन हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट के लिए हुआ है, ये लद्दाख के लिए हुआ है, जहां पाकिस्तान को बुलाया जाएगा कि अगर आप कहते थे कश्मीर को खुद मुख्तारी दें, आपने ये सब किस हैसियत में चाइना को दिया है। इंडिया में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ है, इंडिया में किसी अहले तशी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एडवोकेट, जज की टारगेट किलिंग नहीं हुई। सब अपनी मईशत के लिए लड़ रहे हैं, किसी को किसी से सरोकार नहीं है, टोपी रखी हुई है या तिलक लगाया हुआ है। लोगों को फ्रूटफुल ट्री चाहिए है, जिन दरख्तों पे फल नहीं होता काट के जला दिए जाते हैं। हम भी इस नहज पे आ गए कि काट दिए जाए और जला दिए। इंडिया, यू आर आवर डॉक्टर, यू आर आवर साइकेट्रिस्ट। हम नफ्सियाती मरीज बन गए, हम बीमार हो गए। हिंदुस्तानी कौम, आपको भगवान का वास्ता है, क्षमा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, हमें समझाइए, हमें सुधारिए, हमें सीधा रास्ता दिखाइए, हमसे हाथ मिलाइए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आने वाले वक्त को ये पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए था। काश नरेंद्र मोदी साहब आप अपने झूठे चम्मच से पानी पिला दें, अपने खून के कुछ ड्रॉप्स ही दे दें, आप इन पे कोई फूंक ही मार दें कि आप जितनी नहीं, आपसे कम बुद्धि इनमें आ जाए तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर जाएगा। यहाँ पे तो एक कंसेप्ट भी है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये तो नारे हमारे यहाँ पे लगते हैं, जलसों में लगते हैं, हमारी कोई स्ट्रीट में नारे लगते हैं, स्कूल कॉलेजेस में लगते हैं। मोदी का जो यार है वो पुरवकार है। अब तक हमारे पाकिस्तान में कोई खुशहाली का जो है वो कोई सबब नहीं लगाया जा सकता। हमारा पड़ोसी मुल्क जैसे कि आप देखें, आप वो चंद्रयान और दूसरे तीसरे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में मंजूरी हो रही है 400 मिलियन दें जी, हमने फ्लैग लगाना है पाकिस्तान के 14 अगस्त के लिए। आज़ादी हुई है ठीक है, लेकिन कुछ मुल्क के लिए करेंगे। झंडे लगाने से अब दिल में आज़ादी तो है हमारे, लेकिन झंडे पे हम अगर 400 मिलियन ज़ाया कर देंगे तो इस तरह की फजूलियात में तो हमारा मुल्क इस तरह तो नहीं तरक्की करेगा ना। जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, तो इंडिया स्पेस मिशन की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में भिकारिस्तान के नाम से मशहूर हो गया है। पाकिस्तान भिकारिस्तान के नाम से तो मशहूर हुआ है, उसके अलावा भी हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था, जबकि जिसका ये नारा ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो ईमानदारी के नंबर पर भी कोई नीचे से कोई आई थिंक सेकंड लास्ट बॉटम से वो पाकिस्तान मुल्क है ईमानदारी में। अगर हम इस्लामी मुल्क होकर भी करप्ट हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम तरक्की की राह पर गामजन हो सकेंगे जल्द के। तो भाई ये थी पाकिस्तानी अगर है तो आने वाली जो 14 अगस्त है भाई, पाकिस्तान भी कुछ अद्भुत करिश्मा करने जा रहा है। और वो अद्भुत करिश्मा क्या है, पाकिस्तान 500 फुट ऊंचा, 500 फुट भाई ऐसे लंबाई में है, झंडा बना रहा है, ताकि वो दिखा सके भाई दुनिया पे भारत का भाई 23 को पहुंचेगा चंद्रयान 3, चांद पे लैंडिंग कर जाएगा। तो उससे पहले भाई पाकिस्तान 500 फुट का झंडा, 500 मीटर है मेरे ख्याल में, 500 मीटर दिखाना चाह रहे हैं भाई। भारत से जब देखेंगे बाघा बॉर्डर पे वो लहराएंगे मेरे ख्याल में, कि बाघा बॉर्डर से देखेंगे हमारा चंद्रयान है उनका भी, कि हमारा भी चंद्रयान यहाँ से दिख रहा है। और दूसरी ओर भाई जो सीमा हैदर आई है, हिंदुओं पर कत्लेआम हो गए हैं वहाँ पर शुरू। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख दें, क्या सीमा कार्रवाई काफी तेज हो रखी है इंडिया के अंदर भी सीमा के ऊपर। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख दें। जय हिंद, जय श्री राम।